Welcome back, dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope that you are all fine and good. Today we have to solve question number 11 of exercise number 2.2. Question number 11 says that Basit's father is 26 years younger than Basit's grandfather and 29 years older than Basit. The sum of the ages of all three is 135 years. What is the age of each of them? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बासित's फादर जो है वो 26 इयर्स यंगर देन है बासित's ग्रैंडफादर, यानी कि जो बासित का फादर है वो अपने फादर से कितने इयर्स छोटा है? 26 इयर्स छोटा है। यंगर देन का मतलब 26 इयर्स छोटा है उससे। एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बासित, और वो 29 इयर्स बड़ा है किससे? अपने बेटे से यानी बासित से। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज, अगर हम इन तीनों के एजेस को सम करेंगे वो आता है 135 इयर्स के बराबर। हमें क्या बोलना है? व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम, हमें हर एक की एज निकालनी है। नाउ सॉल्यूशन, मैं यहां पे पहले प्रेजेंट एज लूंगा बासित की। लेट the present age of Basit, present age of Basit be X years। किसके बराबर है वो? X years के बराबर। तो यहां पे क्या होगा, जो इसका फादर है बासित का वो कितनी इयर्स मोर देन है या कितने इयर्स ओल्डर है अपने इस बेटे से? दैट इज 29 इयर्स। तो देयरफॉर जो फादर्स एज क्या आएगी? फादर्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज विल बी, वो किसके बराबर आएगी फिर? वो क्या है? वो है +29, यानी कि +29 किससे? वो 29 इयर्स बड़ा है बासित से, यानी एक्स से। क्लियर? यहाँ पे मैंने क्या किया, जो फादर प्रेजेंट एज क्या आएगी वो 29 इयर्स बड़ा है, यानी कि +29 किससे बड़ा है? बासित से। एंड ग्रैंडफादर्स प्रेजेंट एज क्या आएगी? ग्रैंडफादर्स present age will be वो किससे 26 इयर्स बड़ा है? अपने बेटे से, यानी कि बासित के फादर से। ठीक, वो है 26 इयर्स बड़ा किससे? अपने बेटे से। कौन? ग्रैंडफादर ऑफ बासित, यानी कि बासित के फादर से। दैट इज x + 29, दैट इज x + 29। x + 29 किसकी एज है? वो है बासित के फादर की एज। बासित की फादर की एज से वो 26 इयर्स बड़ा है। कौन? इसका ग्रैंडफादर, बासित का ग्रैंडफादर। दैट इज इक्वल टू x 29 + 26 होता है 55 इयर्स, क्योंकि एज को हम ईयर्स में मेजर करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है? क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि अगर हम इन तीनों एजेस को सम करेंगे, यानी कि एज ऑफ बासित, एज ऑफ हिज फादर, एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर, अगर हम इन तीनों एजेस को सम करेंगे वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 135 के बराबर। कारण क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी कि अगर हम इन तीनों एजेस को, एज ऑफ बासित x प्लस एज ऑफ हिज फादर यानी x + 29
plus age of his grandfather, that is x plus 55. इन तीनों एजेस का जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 135 के बराबर। ये क्वेश्चन में वही से गिवन है, आएगा 135 के बराबर। यहां पे मैं ब्रैकेट्स ऑफ करूंगा तो वहां पे क्या बचेगा? x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इक्वल टू 135। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस सिर्फ ब्रैकेट से ऑफ किए। दिस इंप्लाइज दैट, तो पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स को ऐड करूंगा। वेरिएबल टर्म्स यहाँ पे कौन कौन से? दैट इज x एंड x, 3x है यहाँ पे, 1 2 3x। तो यहाँ पे आएंगे वो 3x और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन कौन से? दैट इज 29 एंड 54। 29 को मैं 54 के साथ ऐड करूंगा, 55 के साथ, सॉरी, दैट इज 9 प्लस 5 होगा 14, दैट इज 84। वो आएगा इन दोनों का ऐड करके, यानी इसका और इसका ऐड करके किसके बराबर आएगा? वो आएगा 84 के बराबर, इक्वल टू 135। मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स का अलग से ऐड किया और जो कांस्टेंट टर्म्स है इनका अलग से ऐड किया। दिस इंप्लाइज दैट 3x इक्वल टू 135। यहाँ पे प्लस 84 है, जब मैं इसको बाउंड्री पार लेके जाऊंगा ये बनेगा माइनस 84। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है? 135 में से सब्ट्रैक्ट करना है 84। मैं 135 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा 84, वहां पे क्या आएगा? 5 minus 4 दैट इज 1, 13 minus 8 दैट इज 5। तो यहाँ पे 3x, दिस इंप्लाइज दैट जो 3x का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा वो निकलेगा 135 minus 84 दैट इज 51 के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये 3 जो है ये कोएफिशिएंट है x का, यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई है। जब मैं इसको बाउंड्री पार लेके जाऊंगा ये डिवाइड में चला जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 51 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज इक्वल 51 को डिवाइड करना है किसके साथ? 3 के साथ। 3 1 are 3, 3 7 are 21। तो यहाँ पे जो आंसर निकलेगा इसका वो किसके बराबर आया? वो आया 17 के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट जो x का वैल्यू यहाँ पे निकला वो निकला 17। तो हमें यहाँ पे ढूंढना क्या? असल में हमें यहाँ पे इन तीनों के एजेस को ढूंढना है, प्रेजेंट एजेस को ढूंढना है। पहले मैं लिखूंगा, यहाँ पे लूंगा बासित की एज क्या है? बासितस एज वो किसके बराबर मैंने ली थी? वो ली थी मैंने x के बराबर। x का वैल्यू जो निकला यहाँ पे वो निकला 17, वो आएगी 17 ईयर्स के बराबर। और फादर्स प्रेजेंट एज जो है वो किसके बराबर ली थी मैंने? x प्लस 29 के बराबर। फादर्स एज जो मैंने ली थी बराबर वो किसके बराबर ली थी मैंने? वो ली थी मैंने x प्लस 29 के बराबर। तो x की जगह पे मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा, दैट इज 17 प्लस 29, दैट इज इक्वल 9 प्लस 7 हो गया 16, दैट इज 46 ईयर्स। एंड ग्रैंडफादर की एज, प्रेजेंट एज किसके बराबर ली थी मैंने? यहाँ पे ली थी वो मैंने x प्लस 55 ईयर्स के बराबर। ग्रैंड फादर्स जो एज है वो मैंने सपोज की थी x प्लस 55 के बराबर है वो, दैट इज इक्वल टू x का वैल्यू यहाँ पे निकला मुझे 17 प्लस 55, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 7 हो गया 12, 5 प्लस 1 दैट इज 72 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तीनों एजेस हमने फाइंड किए हैं। बासित की एज किसके बराबर निकली? दैट इज 17। फादर्स एज किसके बराबर निकली? 46 ईयर्स के बराबर। और ग्रैंडफादर्स एज किसके बराबर निकली? दैट इज 72 ईयर्स। 72
years. अगर हम यहाँ पे कंपेयर भी करेंगे 46 is 29 more than 17 and 72 is 26 more than 40 uh, 26 more than 46. So यहाँ पे कंपैरिजन तो ठीक ही आ रहा है क्योंकि वही से बोल रहा था कि जो ग्रैंडफादर होगा वो 26 मोर देन होगा, 26 ओल्डर देन होगा इसके बेटे से, और जो बासित का फादर होगा वो 29 इयर्स ओल्डर देन होगा अपने बेटे से यानी कि बासित से। तो यहाँ पे हमारी जो प्रेजेंट एज थी वो हमने निकाली। आई होप दैट आपने अच्छे से क्वेश्चन समझा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे। Question number 12 says that 15 years from now, Rafiq's age will be. Question number 12 says that 15 years from now, 15 years from now, Rafiq's age will be 4 times his present age. Rafiq's age will be 4 times his present age. Present age. What is the Rafiq's present age? What is the Rafiq's present age? Question number 12 says that 15 years from now, Rafiq's age will be 4 times his present age. What is the Rafiq's present age? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम आज के बाद 15 years की बात करेंगे, जो Rafiq's एज होगी वो 4 गुना ज्यादा होगी किससे? जो इसकी प्रेजेंट एज है। सपोज आज अगर इसकी एज है 4 years, जब हम 15 years के बाद की बात करेंगे वो होगी 16 years, यानी कि 4 times का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको। 4 times का मतलब है 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको। दैट इज वो होगी फिर 8 years आफ्टर 16 years आफ्टर 15 years। ओके, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे सोल्यूशन, मैं यहाँ पे लूंगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रफीक, लेट द प्रेजेंट एज या रफीक्स प्रेजेंट एज, रफीक्स प्रेजेंट एज बी, मैं इसको लूंगा x years के बराबर, x years, वह x years के बराबर। ठीक, तो 15 years from now, अगर हम 15 years आज के बाद की बात करेंगे, 15 years from now, इसकी एज क्या होगी? वो होगी x plus 15, यानी कि 15 ज्यादा होगी। सपोज अगर कोई बंदा है आज 10 years, तो 15 years के बाद क्या होगा? वो प्लस 15 है 25 years। ओके, तो वही मैंने लिखा यहाँ पे 15 years from now, इसकी एज होगी वो होगी x plus 15 years, यानी 15 साल ज्यादा इसकी प्रेजेंट एज से, यानी x से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि 15 years के बाद जो एज होगी यानी x plus 15, ठीक, वो क्या होगी? वो होगी 4 times इट्स प्रेजेंट एज, यानी कि 4 times, यानी 4 into प्रेजेंट एज इसकी क्या है? दैट इज x। ये क्वेश्चन वही से बोल रहा है 15 years के बाद जो एज होगी इस रफीक की,
वो क्या होगी, वो होगी 4 times its present age, that is 4 times its present age is x, वही x plus 15 equals to 4 into x, that is equal to 4x. ओके तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं 15 को ऐसे ही रखूंगा अपनी जगह पे और 4x को भी अपनी जगह पे रखूंगा। जो यहाँ पे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से जो x है ये प्लस x है, जब मैं इसको बोर्ड पर लेके जाऊंगा ये बनेगा माइनस x, ट्रांसपोज बाय ट्रांसपोज मेथड। 15 इक्वल टू 4x माइनस x, दैट इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे 15 is equal to 3x, or we can write this as 3x equals to 15, 3x equals to 15। तो अगर हम देखेंगे ये जो 3 है ये कोएफिशिएंट है, किसका कोएफिशिएंट है, इस x का, तो ये इसके साथ मल्टीपल है। जब मैं इसको बोर्ड में पार लेके जाऊंगा ये डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज इक्वल x का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा 15 डिवाइडेड बाय 3। तो 15 डिवाइड बाय 3 किसके बराबर होता है, वो होता है 5 के बराबर, क्योंकि 3 5s आर 15। तो x का वैल्यू जो यहाँ पे निकला वो किसके बराबर निकला, वो निकला 5 के बराबर। नाउ असल में हमें यहाँ पे ढूंढना क्या है, हमें यहाँ पे ढूंढना है प्रेजेंट एज ऑफ रफीक, ठीक। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रफीक हमें ढूंढना था यहाँ पे, वो मैंने किसके बराबर ली थी, वो ली थी मैंने x के बराबर। तो x का वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर आया, वो आया 5 के बराबर, देन इट बिकम्स 5 years। जो रफीक की प्रेजेंट एज है वो किसके बराबर है, वो है फिर 5 years के बराबर। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। नासिर।